आखिर टाइगर को जेड प्लस सिक्योरिटी की क्या आवश्यकता है? आखिर टाइगर जयराम महतो को जेड प्लस सुरक्षा क्यों दिया जाए? गरीबों का पैसा क्यों जयराम महतो पर बर्बाद किया जाए? आखिरकार टाइगर जयराम महतो को किससे खतरा है? अरे वो तो ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मीडिया में बने रहे और उनकी चर्चाएं होती रहे। ये तो सिर्फ एक प्रायोजित घटना है, यानी कि ये रची रचाई साजिश है, षड्यंत्र है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जयराम महतो को किसी से कोई खतरा नहीं है और ये इसलिए किया जा रहा है, इसलिए जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग की जा रही है ताकि टाइगर जयराम महतो जो है वो मीडिया में बने रहे, उनका जो हवा है वो बहता रहे। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहे हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो जी। क्या कुछ बोले हैं जरा पहले हम सुनाना चाहेंगे, जरा सुनिए, उसके बाद फिर हम जवाब देंगे और उसके बाद एक और वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे। पहले देखिए। जयराम महतो जी को राजनीति चमकानी है, हवाई राजनीति करके संजीदगी के साथ गंभीरता की राजनीति जयराम महतो जी को करनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की माननीय विधायिका श्वेता सिंह जी का भी वही हाल है। वो भी चाहते हैं, आखिर बहू तो समरेश दादा की ही है ना, दिखाएंगे अभी उनको राजनीति में स्थापित होना है। दोनों को आपस में ये लोग खेल रहे हैं अपना, लेकिन हत्या की राजनीति, मौत की राजनीति, ये सरकार के लिए ठीक है, ना समाज के लिए ठीक है, ना मजदूर के लिए ठीक है और न किसी के लिए ठीक है। जेड प्लस सुरक्षा मिलनी चाहिए उनको। क्यों मिलनी चाहिए? इन्होंने मांग की है। मैंने क्यों मिलनी चाहिए? क्यों क्यों क्या जरूरत है? सरकार ये समीक्षा करती है उसके लिए, या कितने लोगों को सुरक्षा दी गई है उसकी पहले समीक्षा करे। ये जनता का पैसा है, बेवजह किसी को सुरक्षा दे करके गरीब के पैसे का दोहन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखा है। जेड सिक्योरिटी तो भारत सरकार देती है। हाँ बिल्कुल देती है, तो गृह मंत्रालय उसमें, मैं तो कहा ना समीक्षा करेगी। लिखना है, पत्र लिखना है, पहले राज्य सरकार समीक्षा करे। राज्य सरकार भी तो समीक्षा करती है, गृह मंत्रालय उनकी समीक्षा करे, खुफिया विभाग उस पर समीक्षा करती है, उनका रिपोर्ट ले ले कि कहाँ चूक हुई, क्या दिक्कत है, सुरक्षा में कहाँ क्या, किनको क्या जरूरत है। ये राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, केंद्र सरकार तो बात का विषय है। वाह, तो हमारे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो जी ने कहा कि जेड प्लस सिक्योरिटी क्यों चाहिए जयराम महतो को। इस पर जवाब हम देंगे, लेकिन उससे पहले जो जयराम महतो जी के लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखने वाले हमारे केंद्रीय प्रवक्ता जेएलकेएम के राज देश रतन जी है, उनको जरा सुनाना चाहेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले पर कि क्यों देना चाहिए जेड प्लस सिक्योरिटी हमारे टाइगर जयराम महतो को। तो वो पहले क्या बोले हैं वो सुनिए, उसके बाद हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या जरूरत पड़ गया कि आपके जो विधायक हैं उन्हें जेड प्लस सुरक्षा की मांग का आवश्यकता पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इस बात को स्पष्टता के साथ रखना चाहते हैं, लोग ये इस बात को जानते हैं कि आज जयराम कुमार महतो किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे, न सिर्फ राज्य में बल्कि राज्य के बाहर भी जो है वो अलग अलग जगहों से लोग भी इनको देख रहे हैं, इनका अनुकरण कर रहे हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कल रात की बात है, हमको लगता है कि बिहार से हमें कम से कम 10 फोन आए इस चिट्ठी के माध्यम से, जो लोग बोलते हैं कि ना साहब, आप लोगों का पार्टी जो है न सिर्फ झारखंड में बल्कि बिहार में भी आपकी पार्टी का चर्चा होने लगा। तो जिस प्रकार से लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जिस प्रकार से शोषितों का, वंचितों का और जिस प्रकार से बेरोजगारों का, युवाओं का आवाज बन करके जयराम जी उभरे हैं, और हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि कई जगहों पर उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उनकी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ हुआ है। इस परिस्थिति में मान के चलते हैं कि सामान्य श्रेणी के पुलिसकर्मी जो होते हैं, 1-2 पुलिसकर्मी उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। और जिस प्रकार से वो झारखंड की आवाज को मुखरता के साथ उठा रहे हैं, राजनीतिक दुश्मनी भी जो है
वो लोगों के बीच हो सकती है। इस परिस्थिति में हम लोग इस बात को मान के चलते हैं कि हमारे माननीय विधायक जयराम कुमार महतो जी को सुरक्षा मिलना अति अनिवार्य है, ताकि झारखंड की आवाज जो पटल पर गूंज रही है, सड़क से सदन तक जो बात पहुंच रही है, वो लगातार इसी तरह आवाज उठती रहे और इसी प्रकार से झारखंड की आवाज जो है वो बुलंद होती रहे। इसके लिए उनको सुरक्षित रहना हम झारखंडियों के लिए बहुत अनिवार्य है। अगर देखा जाए, जब आपके विधायक टाइगर जयराम महतो विधायक नहीं बने थे, उनसे पीछे अगर देखा जाए 1 साल या 1.5 साल पीछे अगर चले जाए, तो ब्लैक कमांडो के रूप में 5 से 7 लोग उनके पीछे हमेशा रहा करते थे। वो अभी के समय में, वर्तमान समय में नजर नहीं आ रहे। नहीं, एक्चुअली आपको हम बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने ब्लैक कमांडो नहीं, एक ब्लैक टीम बना करके रखा था, जो कुल्हान के क्षेत्र में काफी फेमस था। वो इसलिए था कि आपको जैसा कि पता होगा कि हर एक व्यक्ति जो है वो जयराम जी से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, अपनी समस्याओं को रखना चाहता है, और इसके चलते जो है वो भीड़ काफी बढ़ जाती है। हम लोगों ने एक सुरक्षा दायरा निजी तौर पर उस समय तैयार किया था, क्योंकि उस समय वो माननीय विधायक नहीं थे, अब वो राज्य की संपत्ति भी है। इस बात को हम लोग मान करके चलें, हर झारखंडी की आवाज है, हर झारखंडी की उम्मीद है, और इस स्थिति में सरकार, न सिर्फ राज्य सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से इस तरह का, मैंने क्या कहते हैं, ओजस्वी और तेजस्वी युवा जो कि झारखंड की आवाज को बुलंद कर रहा है, उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, ताकि आने वाले समय में नेतृत्व उभरे। अमन जी, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि किसी भी समूह का, किसी भी राज्य का, किसी भी क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब उसका नेतृत्व जो है वो प्रखर और मजबूत हो। इस स्थिति में जयराम जी एक प्रखर न सिर्फ नेतृत्व करने वाले हैं, बल्कि पूरे आज देश के जो हैं वो एक सेंसेशन में से एक है, और इस स्थिति में इनकी सुरक्षा जो है वो अनिवार्य है। इसी को लेकर के मैंने माननीय जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जी, उनको ये पत्र लिखा है, और जो जो माध्यम हो सकते हैं गृह मंत्रालय से संपर्क करने के, उन सारे माध्यमों से हमने जो है उस पत्र को उन तक भेजा है। उम्मीद है बहुत सकारात्मक परिणाम जो है वो हम लोगों को इस पत्र का देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक तरफ सीएम मटेरियल का भी बात निकल करके सामने आ रहा है। आप ही के चाहने वाले, मतलब आप ही के संग साथी रिजवान क्रांतिकारी बोल रहे हैं कि सीएम मटेरियल है, Z+ का सुरक्षा मिलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपना ही भाई है। निश्चित रूप से वो हम लोगों ने कभी भी जयराम जी को एज ए विधायक प्रोजेक्ट ही नहीं किया है। हम लोगों ने हमेशा कहा है कि हम लोग एक युवाओं का एक नेतृत्व जो है वो पूरे प्रदेश में डेवलप करके और इस प्रकार से लाना चाहते हैं कि उनको सीएम के रूप में हम लोग देख रहे हैं। आप जैसा देख रहे होंगे कि पिछले चुनाव में हम लोगों ने 15 से 16 ऐसे सीट रहे हैं जहां पर बहुत ही मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज किया है। इससे ये पता चलता है कि 2029 में जो है वो जयराम कुमार महतो जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से सरकार बनेगी। इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं। जहां जहां हम लोग नहीं पहुंच पाए थे, जहां पे और पुरानी पार्टियों का अपना वर्चस्व रहा है, जहां जातीय समीकरण जो है वो ध्रुवीकरण का भी राजनीति हुआ है, उन परिस्थितियों में लोग जागरूक हो रहे हैं। 2029 में अभी तो सीएम मटेरियल, लेकिन 2029 में वो सीएम भी बनेंगे। चलिए, तो आपने अभी हमारे JLKM के केंद्रीय सचिव प्रवक्ता राजदेश रतन जी को सुना। उन्होंने साफ कर दिया कि क्यों उन्हें Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता है। लेकिन अब हम अपने मुंह से जवाब देना चाहेंगे हमारे बीजेपी के माननीय प्रवक्ता श्री रमाकांत महतो जी को। लेकिन हाँ, उससे पहले हम एक और बात आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि टाइगर जयराम महतो ने खुद मांग नहीं किया है कि उन्हें Z+ सुरक्षा दिया जाए। यहां तक कि टाइगर जयराम महतो ने यह कहा है कि मेरे लिए तो जो ये जनता है, ये जो आम गरीब पब्लिक है, यही मेरा सुरक्षा कवच है। मुझे किसी भी Z+ सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। यानी टाइगर ने खुद ये मांग नहीं किया है। ये मांग हमारे जैसे JLKM के समर्थक करते हैं, और हमारे जो JLKM के प्रवक्ता सचिव हमारे राजदेश रतन जी है, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखा है। लेकिन चलिए, अब जवाब के तौर पर हमारे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता माननीय श्री रमाकांत महतो जी क्या जवाब देते हैं जो उन्होंने सवाल किया। पहला नंबर बात कि उनसे जो भी सवाल मीडिया बंधु ने किया, उनका तो वो सही से जवाब नहीं दे पाए। मीडिया बंधु ने यह सवाल किया कि टाइगर को Z+ सिक्योरिटी देने की मांग हो रही है, इस पर आप क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कि क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, ये तो प्रायोजित है, यानी कि JMM। हाँ, वो कहना क्या चाह रहे थे, जरा समझने का प्रयास कीजिए। उनका कहना है
कि जो ये टाइगर जयराम महतो है और उनकी जो पार्टी JLKM है, ये JMM का एक टूल है। मतलब कि हेमंत सोरेन ने जानबूझकर जयराम महतो की पार्टी बनवाई है और हेमंत सोरेन के कहने पर ही JLKM जो है अपनी उम्मीदवार जो है हर विधानसभा क्षेत्र से उतारी है ताकि बीजेपी को साइड किया जा सके। लेकिन माननीय प्रवक्ता रमाकांत महतो जी को हम बताना चाह दे कि जयराम महतो की जो पार्टी JLKM है, उनके जो भी वोटर है वो उनके अपने हैं और अगर बीजेपी नहीं होती मैदान में तो आज JLKM अपनी सरकार बना चुकी होती। जी हां, यानी कि बीजेपी के वजह से JLKM को सिर्फ एक सीट मिला है, वो भी डुमरी विधानसभा से। अगर बीजेपी नहीं होती तो JLKM अच्छा खासा वोट लेकर आती, ये मैं कह रहा हूं। और बीजेपी जो ये आरोप हमेशा से लगाती है कि JMM का टूल है जयराम महतो और उनकी पार्टी JLKM, मतलब कि हेमंत सोरेन जी की पार्टी JMM जो है वो जानबूझ के JLKM बनाई है और जानबूझकर उन जयराम, मतलब कहने का है कि हेमंत सोरेन का आदमी है जयराम महतो, हेमंत सोरेन के कहने पर चलते हैं जयराम महतो, क्योंकि बीजेपी के पास इसके अलावा कुछ बोलने का इसके अलावा कोई बात ही नहीं है, तो वो बोलेंगे क्या। बीजेपी के जो भी झारखंड के लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो भी, उनको हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको झारखंड में अपनी सरकार बनानी है तो आंख बंद करके JLKM से हाथ मिला लीजिए, आंख बंद करके जयराम महतो से हाथ मिला लीजिए और देखिए 2029 में अगर बीजेपी की सरकार ना बनी झारखंड में तो कहिएगा। लेकिन अगर आप बीजेपी अगर JLKM का विरोध करेंगे तो आपका पूरा पत्ता झारखंड से साफ हो जाएगा। ये सच है, ये सच है। अगर बीजेपी चाहती है झारखंड में अपना सरकार बनानी तो उनको JLKM से हाथ मिलाना होगा, उनको जयराम महतो से हाथ मिलाना होगा, यही मात्र एक उपाय है। और कह रहे हैं कि Z+ सिक्योरिटी क्यों चाहिए जयराम महतो को, और वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका हवा बना रहे। तो जयराम महतो ने ये मांग नहीं किया है, उनके समर्थकों ने किया है, उनके केंद्रीय सचिव ने किया है। जयराम महतो तो बोले उनको इस चीज का कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए जवाब हम देते हैं। ऐसे तो जवाब हमारे राजदेश रत्न जी दे ही दिए कि जिस तरीके का उनका क्रेज, सेंसेशन हर तरफ है, झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हर एक स्टेट में, पूरे इंडिया में जिस तरीके का क्रेज अभी जयराम महतो का बढ़ रहा है, तो जब भी कोई इंसान आगे बढ़ता है तो उसके उतने दुश्मन भी पैदा होते हैं। और जयराम महतो का जो काम है वो काम क्या है जरा समझिए। वो हमेशा भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और जो कमीशनखोर नेता, कमीशनखोर कर्मचारी या जो भी भ्रष्टाचारी, वो लोग कभी कमजोर नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास 2 नंबर वाला पैसा होता है और ज्यादा पैसा जिसके पास होता है उसके पास पावर होता है। तो जयराम महतो को सुरक्षा की जरूरत है क्योंकि एकमात्र इकलौता विधायक वही है जो सड़क की बात सदन में करता है। तो इसलिए जयराम महतो की सुरक्षा की आवश्यकता है। खैर, एक और बात जो माननीय प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता श्री रमाकांत महतो जी ने कहा कि हवाबाजी है, मीडिया में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं। तो आप क्यों नहीं करते हैं माननीय श्री रमाकांत महतो जी? आप भी कीजिए, आप भी जयराम महतो की तरह क्षेत्र में घूमिए, बिना एसी वाले गाड़ी में घूमिए, जनता के बीच में जाइए, साधारण कपड़ों में रहिए, आप भी मीडिया में बने रहिएगा। और हम तो हर एक नेता से कहना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि जयराम महतो मीडिया में, जैसे हमारी श्वेता सिंह जी बोकारो की विधायिका मैम, MLA मैम कल की वीडियो में कह रही थी कि इनको अपना हवा बना के रखना है, मीडिया में बना रहना है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो माननीय विधायिका ये काम आप भी कीजिए, आपका भी नाम लिया जाएगा। लेकिन बस शर्त यह है कि आपको जयराम महतो की तरह साधारण जीवन बिताना होगा, जयराम महतो की तरह साधारण खाना खाना होगा, साधारण घर में रहना होगा और आम जनता के बीच में जाके रहना होगा। आप रहिए, आपका भी हवा बनेगा, आपका भी मीडिया में चर्चा होगा। लेकिन रहिएगा एसी घर में, एसी गाड़ी में, पसीना अगर ऐसे पसीना जो है आपका नहीं गिरेगा तो आपका बात कहाँ होगा। माथे पर पसीना होना चाहिए तब जाकर आपकी चर्चा होगी। जयराम महतो से सीखिए पहले
चलिए आप लोग भी अपना राय विचार जरूर दीजिएगा कि क्या माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को इस पर विचार करके हमारे डुमरी विधायक श्री जयराम महतो जी को Z+ सुरक्षा देनी चाहिए या नहीं। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जयराम महतो को Z+ सुरक्षा की आवश्यकता है या नहीं, देना चाहिए या नहीं, क्योंकि जनता भगवान होती है, हमेशा से कहते हैं आप लोग जो चाहिएगा वही होगा। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।